पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात एक बार फिर से विस्फोटक होते दिख रहे हैं। स्थानीय युवाओं के विरोध में और नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर के निकला आंदोलन अब खूनी संघर्ष में बदल गया है। दावा है कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की फायरिंग में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है और मानवाधिकार संगठन तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। इसी बीच द अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट पर भी नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर कहा गया। भारत ने इस शब्दावली पर कड़ी आपत्ति जताई है। सफेद झंडे, हजारों लोगों की भीड़ और आजादी और अधिकारों की मांग। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक निकला ये लॉन्ग मार्च सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन लोगों की आवाज था जो लंबे समय से आर्थिक और नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। लेकिन आरोप है कि इस आवाज को गोलियों से दबाने की कोशिश की गई। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में निकले प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने फायरिंग की। स्थानीय संगठनों का दावा है कि पिछले 48 घंटों में हुई हिंसा में 40 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई। स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बाग, कोटली, मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद में सुरक्षा बलों ने छापेमारी की, लाठीचार्ज किया और महिलाओं और नाबालिग बच्चों तक को नहीं बख्शा। सबसे चिंताजनक तस्वीर रावलकोट के सरकारी अस्पताल से सामने आई, जहां कथित तौर पर सुरक्षा बलों का कब्जा होने के कारण घायलों के इलाज में भी मुश्किलें पैदा हुई। और यही वजह है कि अब यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट बनता जा रहा है। मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और अन्य मानवाधिकार समूहों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मांग की गई है कि फायरिंग रोकी जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों को मौके पर भेजा जाए, राहत और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाए। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताते हुए कहा कि सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं करेगी। उधर इस पूरे विवाद के बीच एक कूटनीतिक मोर्चा भी खुल गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर बताया, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र अस्तित्व में नहीं है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। यानी पीओके की सड़कों पर जारी संघर्ष अब सिर्फ स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और कश्मीर के संवेदनशील भू राजनीतिक प्रश्न को भी एक बार फिर से वैश्विक बहस के केंद्र में ले आया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच क्या हुआ। सवाल यह है कि अगर निहत्थे नागरिकों की आवाज गोलियों के शोर में दब जाए तो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा कौन करेगा।